शिव सत्य है, शिव अनंत है, शिव अनादि है, शिव भगवंत है, शिव ओंकार है, शिव ब्रह्म है, शिव शक्ति है, शिव भक्ति है। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूँ प्रियांशु। सावन महीने की शुरुआत हो चुकी है और आज हम आपको भगवान भोलेनाथ के कुछ खास मंदिरों के दर्शन करवाने वाले, जो अपने आप में ही अनोखे हैं। उत्तराखंड में स्थित तुंगीनाथ मंदिर। ये मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुंगीनाथ मंदिर का निर्माण भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए पांडवों ने किया था। इस मंदिर की खासियत की बात की जाए तो ये मंदिर भारतीय वास्तुकला शैली में बनाया गया है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इसी जगह पर माता पार्वती ने महादेव को पति के रूप में पाने के लिए कड़ी तपस्या की थी। वहीं दूसरी मान्यता के अनुसार भगवान राम ने रावण का वध किया था, जिसके बाद इस जगह पर उन्होंने तपस्या की थी। ऐसा इसलिए क्योंकि कहा जाता है कि रावण ब्राह्मण था और भगवान राम ने ब्राह्मण को मारा था, तो उन्हें ब्रह्म हत्या का दोष लगा था, जिससे मुक्ति पाने के लिए इस जगह पर श्री राम ने तपस्या की थी। तुंगीनाथ मंदिर की कुछ दूरी पर चंद्रशिला मंदिर है। कहा जाता है कि इस तुंगीनाथ मंदिर के दर्शन करने के बाद अगर चंद्रशिला मंदिर के दर्शन ना की जाए तो तुंगीनाथ मंदिर में विराजमान महादेव के दर्शन को अधूरा माना जाता है। ये मंदिर समुद्र तल से करीब 3680 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। महादेव का ये मंदिर बेहद खूबसूरत है। इतना ही नहीं, बर्फबारी होने की वजह से तुंगीनाथ मंदिर नवंबर और मार्च के बीच बंद रहता है। ये मंदिर महादेव के प्रमुख मंदिरों में शामिल है। भारत देश मंदिरों का देश है। यहाँ सदियों पुराने मंदिर स्थापित है, जो अपने साथ इतिहास की कई कहानियां समेटे हुए हैं। इन्हीं मंदिरों में से एक है मुरुदेश्वर मंदिर। मरुदेश्वर मंदिर कर्नाटक में कन्नड़ जिले के भटकल तहसील में स्थित है, जो 3 ओर से अरब सागर से घिरा हुआ है और इस की खास बात यह है कि रामायण काल से जुड़ा हुआ है इस मंदिर का इतिहास। पौराणिक कथाओं के अनुसार रावण जब अमरता का वरदान पाने के लिए भगवान शिव की तपस्या कर रहे थे, तब शिव जी ने उसकी तपस्या से खुश होकर उसे एक शिवलिंग दिया, जिसे आत्मलिंग कहा जाता है। इस दौरान भगवान शिव ने कहा कि अगर तुम अमर होना चाहते हो तो इसे लंका ले जाकर स्थापित कर देना, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि इसे जिस जगह पर रख दोगे ये वहीं पर स्थापित हो जाएगा। भगवान शिव के निर्देश के अनुसार रावण शिवलिंग को लेकर लंका जा रहा था, लेकिन बीच रास्ते में ही उसने शिवलिंग को धरती पर रख दिया, जिससे वो वही धरती पर स्थापित हो गया। इससे रावण को बहुत क्रोध आया और वो शिवलिंग को नष्ट करने की कोशिश की। इस दौरान जिस वस्त्र से शिवलिंग ढका हुआ था वो मद्रेश्वर के कुंदका पर्वत पर जा गिरा। शिव पुराण में इस बात का वर्णन भी मिलता है। वहीं समुद्र तट पर स्थित होने के कारण इस मंदिर के आसपास का नजारा बेहद ही खूबसूरत लगता है। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि इसके परिसर में भगवान शिव की एक बेहद विशाल मूर्ति स्थापित है, जिसे दुनिया की दूसरी विशाल शिव की प्रतिमा कहा गया है। भगवान शिव की इस मूर्ति की ऊंचाई करीब 123 फीट है। इतना ही नहीं, इस प्रतिमा को इस तरह से बनाया गया है कि दिन भर सूरज की किरणें इस पर पड़ती रहती है, जिसकी वजह से मूर्ति हमेशा चमकती रहती है। तो जो यहाँ आने वाले लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र है।
मंदिर ऐसे हैं जो अपने आप में ही अनोखे, क्योंकि भगवान शिव की हर बात ही निराली है। तो चलिए आपको ले चलते हैं बृहदेश्वर मंदिर। तमिलनाडु के तंजौर में बसा बृहदेश्वर मंदिर, जो लगभग 1000 साल पुराना है। इस मंदिर की वास्तुकला यहाँ आने वाले दर्शकों को आश्चर्य से भर देती है। ब्रह्मदेश्वर मंदिर, जिसे पेरुवैद्यार कोविल के नाम से भी जाना जाता है, इस मंदिर में चोल वंश की भव्यता और स्थापत्य कला का प्रमाण मिलता है। यह दक्षिण भारत के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है और द्रविड़ वास्तुकला का एक खूबसूरत उदाहरण भी है। ये मंदिर यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल है, जो तमिल संस्कृति और कला का प्रतीक है। बृहदेश्वर मंदिर में लगभग 1000 साल पुराना 12 फीट ऊंचा शिवलिंग स्थापित है और इस शिवलिंग का वजन लगभग 20 टन है। वहीं इस मंदिर में भगवान शिव के साथ साथ माता पार्वती, कार्तिकेय और नंदी महाराज की विशाल प्रतिमा की भी पूजा की जाती है। कहते हैं कि इस प्रतिमा का निर्माण 16वीं शताब्दी के नायक राजाओं ने करवाया था। मंदिर के निर्माण ने चोल वंश वास्तुकला के चरम को चिन्हित किया, जो साम्राज्य की शक्ति और वैभव को दर्शाता है। एक प्रमुख शिवलिंग के रूप में ये पूरे भारत और दुनिया भर से भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करता है। मंदिर परिसर में विभिन्न देवताओं को समर्पित कई मंदिर हैं, जो इसे शैव धर्म के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बताता है। 13 मंजिला मंदिर की संपूर्ण संरचना ग्रेनाइट से बनी है। मंदिर के निर्माण में करीब 1,30,000 टन ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया गया है। ये मंदिर दर्शकों के लिए तो आकर्षण का केंद्र है ही, इसके साथ साथ इस मंदिर को लेकर कई पौराणिक मान्यता भी है कि जो भी इस मंदिर पर मन्नतें लेकर आता है, उनकी मन्नतें जरूर पूरी होती है। इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।